इसमें चारा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक रियाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खोजी मुंडा। आज मैं हाजी साहब के डेरे पे मौजूद हूं और इनके पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के फार्म्स हैं जिसमें ये खेती बाड़ी है, सब्जियां लगी हुई हैं और इसके अलावा जानवरों का चारा भी लगा हुआ है। तो जानवर भी इनके पास ज़बरदस्त किस्म के हैं। तो हम इनके साथ आज गपशप करेंगे कि आपकी कामयाबी के पीछे राज कौन सा है। मतलब इतनी ज़बरदस्त किस्म की सब्जियां और चारा वगैरह लगाए हुए, तो इसके लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं और जो आपने माल मवेशी रखा हुआ है उनकी ग्रोथ के पीछे क्या राज है, ये सारी बातें हम इनके साथ डिस्कस करने वाले हैं। हाजी साहब के डेरे से पहुंचने से पहले मैंने मोटरसाइकिल पे अपने दोस्त अब्दुल रज़ाक चिश्ती के साथ सफ़र किया, तो कुछ सिनेमैटिक शॉट्स मैंने लिए कि हमारा देहात कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं। आपकी जहाँ तक नज़र पड़ेगी आपको खूबसूरती बिखरी हुई दिखाई देगी। कुछ लोगों ने यहाँ पर ऊँट भी पाले हुए हैं और ऊँट भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जानवर है और ऊँट पालना सुन्नत भी है। हाजी साहब के डेरे पर पहुँचे और तो ये उस वक्त ये ना सोलर प्लेटों को सेट कर रहे थे और ये सोलर प्लेटें मूवेबल हैं। मैंने हाजी साहब से पूछा कि ये मूव करती हैं, तो उन्होंने मुझे बताया जी बिल्कुल ये मूवेबल हैं। जैसे हमारा सूरज की डायरेक्शन के मुताबिक हम इसको मूव कर लेते हैं और ये यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है तमाम पावर्स को जो इनकी जनरेट कर रहे होती हैं ये सोलर प्लेटें, सोलर पैनल। और ये दूसरा सोलर पैनल है, इसको भी ये सूरज की डायरेक्शन के मुताबिक सेट कर रहे हैं। जैसे ही जहाँ पर हम पहुँचे तो हमारी नज़र पड़ी जी इस ज़बरदस्त किस्म के प्याज के बीज पर और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ की हुई है हाजी साहब ने। मैंने जैसे आपको बताया कि हाजी साहब जो है ना हमारे इलाके के बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टेक्निकी किस्म के किसान हैं। टेक्निक करते हैं, लर्न करते हैं और फिर उसके मुताबिक एक्शन लेते हैं। ये इन्होंने बीज लगाया है, नसरपुरी बीज है और ये नूरानी कंपनी का बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त इसलिए कह रहा हूँ कि एक इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, दूसरा हाजी साहब से हमारी डिटेल में गुफ्तगू हुई है, हम आपको गुफ्तगू भी सुनवाएंगे कि ये बहुत ही कम कीमत पे आपको मार्केट में बहुत ही महंगे बीज मिलते हैं लेकिन ये बहुत ही कम कीमत बीज है और इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त है। जब आप हाजी साहब की गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको सारी बातों का आइडिया हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं हाजी साहब के बागात। और हाजी साहब ने यहाँ पर मकई की फसल भी लगाई हुई है और भी मुख्तलिफ़ किस्म के बागात लगाए हुए हैं। ये अभी हमें सैर करवा रहे हैं अपने बागात की और मैं सैर करा रहा हूँ आपको हाजी साहब के बागात की। तो यहाँ से ये इन्होंने पानी की तरसील का एक सिस्टम लगाया हुआ है। मैंने कहा ये एक सिस्टमेटिक अंदाज में काम करते हैं और बहुत ही टेक्निकी किस्म के काम करते हैं। और ये इन्होंने ग्रास लगाया हुआ और इसको जो है ना नेपियन ग्रास कहते हैं और ये नेपियन जो ग्रास होता है ये जानवरों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। एक तो ये होता है कि ये उनकी जानवरों को हेल्दी करता है और दूध देने वाले जानवरों का दूध के अंदर भी इजाफा होता है। और ये सारी गुफ्तगू जब आप सुनेंगे हाजी साहब की तो आप बहुत सारी चीज़ों को लर्न करेंगे, आपके लिए इंटरेस्टिंग भी है और नॉलेज भी है। हाजी साहब ने हमें बताया जी कि उनके पास जो ज़मीन थी ये बंजर थी, ये सारी की सारी रेतला इलाका था और हमारे यहाँ जो रेतला इलाका है वहाँ पर फसलें उगाना, सब्जियात उगाना, बागात लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। हाजी साहब दिखा रहे हैं कि ये इस तरह का रेतला इलाका है और रेतले इलाके से इन्होंने ग्रोथ चुकी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और उसके पीछे एक रीज़न इस खाद की भी है और इस खाद को इन्होंने यूरिया ट्रीट किया हुआ है। हाजी साहब ने मुकम्मल तरीक़ाकार बताया हमें कि ये यूरिया ट्रीट कैसे किया जाता है। आप जब वीडियो में आगे बढ़कर देखेंगे तो हाजी साहब की गुफ्तगू से आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि उन्होंने यूरिया ट्रीट किया और ये इस तरह की बंजर ज़मीन को इन्होंने ज़बरदस्त किस्म की ज़मीन के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया। जब आप यहाँ पर आते हैं, आप ये जो नज़रें घुमाते हैं, जैसे मैं आपके लिए कैमरा घुमा रहा हूँ तो आपका दिल खुश हो जाता है, आपका दिल बाग बाग हो जाता है हाजी साहब के बागात के अंदर आकर। और हाजी साहब ने माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का शटर भी बनाया हुआ है। ये विलेज लाइफ स्टाइल का एक ज़बरदस्त किस्म का अनोखा और ख़ूबसूरत तरीन किस्म का मंजर पेश कर रहे हैं जी। हम आपको हाजी साहब के शटर भी दिखाते हैं और हाजी साहब ने कुछ यहाँ पर चीज़ें स्टोर की हुई हैं, जैसे कि ये प्याज इन्होंने स्टोर किया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा मिकदार के अंदर प्याज स्टोर किया हुआ है। और ये इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था और इन्होंने अपनी टेक्निक को और अपनी महारत को इस्तेमाल करके और अब्दुल रज़ाक चिश्ती साहब की एडवाइस के ऊपर अमल किया तो इनको अल्लाह ताला ने इतनी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी दी है। और ये इस शटर के नीचे जो है ना इन्होंने इन प्याज़ों को रखा हुआ है। हाजी साहब का कहना है जी कि ये जो शटर हैं ये टम्परेचर को कंट्रोल
कंट्रोल करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो तो यहाँ पर गर्मी नहीं होती, और बहुत ज़्यादा सर्दी भी हो तो यहाँ पर सर्दी नहीं होती। और ये कुछ इन्होंने बर्तन रखे हुए हैं जिस पे जानवर आकर खाना खाते हैं। अभी ये जो जानवर हैं इनके चरने के लिए गए हुए हैं। हमने आपको जानवरों की फुटेज भी दिखानी है, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली वो मौजूद नहीं है। उनके लिए ये जगह साफ़ करके रखी हुई है और इसमें ये डालेंगे उनके लिए चारा। जो हमने आपको इनके बागात में दिखाई हैं फसलें, उसी से ये उगाएंगे और उसी से ये लेकर आएंगे काट कर। और ये शटर इन्होंने लगाया हुआ है जहाँ पर ये जो है ना भेड़ें, ज़्यादातर इन्होंने भेड़ें रखी हुई हैं और यहाँ पर रखते हैं भेड़ों को। और ये खाद काफ़ी ज़्यादा मिकदार के अंदर है और ये भी इन्होंने यूरिया ट्रीट करके रखी हुई है। जब यूरिया ट्रीट खाद को करते हैं तो उसका प्रोसेस और उसकी एक्टिवनेस के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। ये एक और छोटा सा शटर है जो इन्होंने लगाया हुआ, और इसके अंदर इन्होंने गाय और बछड़ा भी रखा हुआ और कुछ ज़राअत से रिलेटेड ज़रूरी आलात भी रखे हुए हैं। वो आलात भी हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने कितने ज़बरदस्त किस्म के आलात रखे हुए हैं। ये देखें, ये गोडी के लिए इन्होंने रखा हुआ है, ये एक और लाइन लगाने के लिए। अब हाजी साहब के जो असिस्टेंट हैं वो ले आए हैं इनके तमाम जानवरों को और उनको ऑलरेडी इन्होंने खाना भी डाल दी है। कुछ फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब हाजी साहब के साथ हमने डिटेल में गुफ्तगू करनी है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हाजी साहब की गुफ्तगू इंतहाई अहम है। जो लोग ज़राअत से रिलेटेड हैं उनके लिए तो आपने ज़रूर गुफ्तगू को सुनना है। ठीक, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई साहब, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋ? ज़राअत ना बेसिकल मैं एक शौक है, अच्छा। एक जुनूनी शौक है कि ज़राअत मैं कम पहले दी मपड़ी वगैरह ना जिम्मेदारी करन रहा। अच्छा। लेकिन इत्थे तकरीबन 2 साल तो मैं जगह बनाई है जेड़े अच्छा। फसल तो सुन वेखन मेरे बिल्कुल। और ये प्याज भी सलाइन, उस बाद एक चारा लाया जी बिल्कुल। उस तो अलावा एक नसरपुरी कान तो सा जेड़ा वेखा जी जी। हाँ जी, एक उस तो ऐसा काम प्याज ना प्याज ना जेड़ा बीज है ये जी बिल्कुल। और बेहतरीन तरीके से तैयार किया। अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा करम है इत्ते। जी तो पहले तो अल्लाह पाक ना करम उसी ते बाकी मामला तो बाद हो जाने। इंसान की मेहनत और जी, अल्लाह ने बिल्कुल, उसकी मेहनत ज़ाया नहीं करनी। जी तुसा माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, क्योंकि आसानी रेतली ज़मीन है और उस रेतली ज़मीन है तुसा माशाल्लाह उस चो इतना अच्छा फसल गिने पे। हालांकि रेतली ज़मीन चो आखने जी के इतना अच्छा और इतनी मिकदार इस फसल घिरना बड़ा मुश्किल होना। तो तुसी के मैं पूछना ही चाहना मेरे व्यूअर्स को पता चले भाई जी रेतली ज़मीन चो इतना अच्छा फसल घिरने ने पीछे रीज़न के वे, मतलब किसी ने एडवाइस है कोई ख़ास किस्म ने बीज इस्तेमाल करे हो, खाद इस्तेमाल करे हो, ये थोड़ा जैसे इसमें बारे डिटेल दसते हो। जी एडवाइस भी है चिश्ती साहब ने, उन्हें भी असा मशवरा देने रहने जड़ी कोई खाद वगैरह ना सिस्टम स्प्रे वगैरह कीड़ा या कोई और इस किस्म की चीज़। ते बाकी जरा असी ज़्यादा इस्तेमाल करने गोबर इस्तेमाल करने और गोबर असी यूरिया ट्रीट करने। यूरिया ट्रीट उसना प्रोसेस होना सारे लोग जानने भी, महकमा ज़राअत ने लोग भी ना मशवरा देने रहने, लेकिन अड़े लोग कम उससे नहीं करने। अच्छा। क्योंकि आम खाद तुसी पैसो तो उसने जरखेजी कम होंगी। ठीक है। लेकिन जैसे तुसी यूरिया ट्रीट करके पैसो तो उसमें जरखेजी बद बनी है। दूसरा उसमें 2-3 चीज़ें होनी, एक तो खाद तैयार हो बनी और उसमें घास फूस जड़ा इन चीज़ा यानी घास वगैरह नहीं जमना। आम नॉर्मल जो गोबर खाद है उस यूरिया ट्रीट करे नो, यूरिया ट्रीट करने से कोई खास किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल करे नो या किस तरीके नाल होना? थोड़ा जा कोई मेडिसिन नहीं होनी, उस सिर्फ होना कि उसने एक खाद नहीं असि गोबर नहीं तय लाने। अच्छा। यानी तुस जितना तैयार करो उस हिसाब ਨਾਲ तय लाने, उसके उत्ते यूरिया ने छट्टा लेने, उसते पानी ने उसना असि करने पानी ने छिड़काव कर देने। इसी तरीके ਨਾਲ प्रोसेस चलना रहना 2-4 पॉइंट वाली करके। उस बाद उसने उत्ते कली पा देने, उस एयर टाइट कर देने 3 महीने वास्ते। अच्छा। 3 महीने तक इंशाल्लाह तैयार हो गए। तो उस बाद असि ये नहीं बात ट्राली ने हिसाब नाल नहीं पानी पैनी, बात तुसा रेडियो ने हिसाब नाल यानी या बाल्टी ने हिसाब नाल थोड़ी इस्तेमाल करना। फिर करामा खाद थोड़ी बन वेंदी, बेहतरीन खाद बन वेंदी और उसने फायदा होना कि फसल भी अच्छी ग्रोथ करना। अच्छा। और उस तो बाद जिस तरह प्याज पैवा उन चीज़ें खराब भी नहीं होनी। सोलर सिस्टम लाया वा, इस सोलर सिस्टम मतलब इस तरह तुसी केड़े काम कीने पे उसको? इस तो सोलर सिस्टम में देखता सी थे मोटर चलाना 5.5 एच पावर ने मोटर है, 2.5 इंच ना पानी देनी है जमीन पानी लाने वास्ते। अच्छा। उस तो अलावा असी इसको लोग घर ना काम भी पे गिने, यानी टोके वाली मशीन कुतर वाली मशीन भी इसते चलेने। ठीक है। घर ने पानी वाली जड़ी मोटर वो भी इसते चलनी है। उस तो बाद इस्त्री वगैरह हो गई। अच्छा। यानी उस तो बाद फ्रिज जैसा सारा कुछ मतलब घर ना मुकम्मल लोड इससे चला रहे हैं, इससे सोलर पे चला रहे हैं। ठीक है। तो सब बाप डाली बिजली कोई? जी बाप डाली बिजली कोई। टोटल जड़ी ये काश्त जमीन है, ज़राई जमीन है, तकरीबन कितनी है? ये तकरीबन 5 कनाल। 5 कनाल है। तो माशाल्लाह कोई जानवर वगैरह भी रखे हुए? जी मैं बेड़ा रखी हुई हूँ, ये भी मेरा शौक है। ये तकरीबन 6-7 साल तो मैं बेड़ा रखी हुई।
6-7 साल। कितनी तादाद है उन्होंने? ये तकरीबन इस वक्त 70 ने आगे पीछे तादाद है। अच्छा जी 70 में दाग जी 70 में फेडर रखी हुई है। और इसके अलावा ये सब्जियात वगैरह और फसल वगैरह इस तरह तो समय निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा करम बेहतरीन चलना था वाइज तरीके ना। कितने कनाल तक सो प्याज रहता है? ये तकरीबन 8 कनाल के प्याज मेरा लगे हुए। अच्छा 1 एकड़ तकरीबन 1 एकड़ ते लगे हुए। ठीक ठीक पैदावार 400 मन तकरीबन होगी। 400 मन माशाल्लाह। प्याज तो सरादा है मतलब एक केड़ा बीज है। और ये चिश्ती साहब अब्दुल रज़ाक चिश्ती साहब ने मेहरबानी उन्होंने जनाब असा मंगा के दिता सीड ये नूरानी सीड ने बीज है। और उन्होंने मशवरे ना से ला उन्होंने मशवरे ना खाद वगैरह और इसने उत्ते शीट वगैरह भी पाई है। ते ये नसरपुरी यानी नूरानी सीड ने नसरपुरी सीड है। अच्छा सीड का नाम नसरपुरी जी नसरपुरी। ठीक हो गया। चलो तो इस बीज जड़ा तो सब लेने 1 एकड़ ते तकरीबन कितना लगवे? ये 1 एकड़ ते 2 किलोग्राम 2 किलो जी 2 किलो। ठीक हो गया। तो कास्ट कोई अंदाजा है ना भाई वो कितनी कास्ट पानी फी किलो नहीं? ये तो उस टाइम जो खरीदारी की थी चिश्ती साहब मंगाता है 7,500 रुपए ने किलो आए। अच्छा माशाल्लाह काफी ज्यादा मतलब कॉस्टली होना लेकिन नहीं कॉस्ट इसमें ठीक है नॉर्मल है। हाइब्रिड ने भाई तेज रेट होने। अच्छा यानी इतना रेट नहीं है। अच्छा बाकी हाइब्रिड ने मुकाबले कम बहुत कम है। ठीक है लेकिन इतना सीजन अच्छा ना उसपे प्याज ना रेट अच्छा होवे ना। ठीक हो जी ठीक। चलो तो बहुत शुक्रिया भाई साहब। आज शदीद गर्मी थी लेकिन इस गर्मी में हमारा एनर्जी लेवल भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ। जब हाजी साहब ने हमारी तवाज़ो शरबत के साथ की तो हमारा एनर्जी लेवल बहाल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मेहरबानी आपकी मेहमान नवाजी का, इखलास का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ज़्यादा मालूमात की उसका बहुत शुक्रिया। फिर भी मैं इंशाल्लाह ताला चक्कर लगाऊंगा। आपको शुक्रिया जो आप तशरीफ़ ले आए। जी इंशाल्लाह गर्मी में जी बिल्कुल नहीं ये तो हमारा काम है। नहीं हम फिरते हैं लोगों को विलेज लाइफस्टाइल दिखाते हैं, ज़राअत की अहमियत भी बताते हैं, डिफरेंट टॉपिक के ऊपर में बिल्कुल सबका जारी है नहीं ताकि कोई वीडियो देखकर भी काम शुरू कर दे। जी तो बड़ी बात है। जी बिल्कुल बहुत शुक्रिया साहब बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है कि आपको आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि ज़राअत से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें ये जो सब्जियां और जानवरों का चारा वगैरह लगा हुआ है इससे रिलेटेड आपको जो टेक्निकल जो मालूमात हैं वो हम दे सकें। तो हमारा ये विलेज लाइफस्टाइल व्लॉग प्लस ज़राअत वाला जो व्लॉग है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।